प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर की ओर से एक खास संदेश लाया हूँ। हर एक विश्वासी को ये संदेश सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपके सामने इस संदेश के द्वारा शारीरिक दशा क्या है और आत्मिक दशा क्या है, एक व्यक्ति में शारीरिक दशा और आत्मिक दशा कैसे काम करती है, इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ। विश्वासी कैसे परमेश्वर के मार्ग में चलना है, कैसे अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ। इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। पहले हम शारीरिक दशा क्या है जानेंगे। नया नियम में से रोमियों की पुस्तक अध्याय 8 वचन 5 से लेकर पढ़ता हूँ। ध्यान से सुनिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या लिखा है वचन में? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। पैसे कैसे कमाए, वहाँ यहाँ घूमना है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना है, यानी शराब पीना, व्यभिचार करना, गाली देना, जो भी आपका मन कहता है, मन की बातों को सुनकर आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना, दोस्त, रिश्तेदार, संसार की बातों को सुनकर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने वालों को शारीरिक व्यक्ति कहा जाता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल पर्सन आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। इस तरह शारीरिक व्यक्ति पैसों पर, सांसारिक चीज़ों पर मन रखता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। क्या है वो? सुबह उठते ही प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसे हर रोज़ पढ़ना है, परमेश्वर से एक अच्छा रिलेशनशिप, एक संबंध को बनाए रखना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, परमेश्वर का भय मानना है। इस तरह आध्यात्मिक परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है। यहाँ वचन में आगे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। देखिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, यानी सांसारिक चीज़ों के लिए ये 60-70 साल जीवन के लिए आप जितना भी कमाए, खाए, पिए, एक ही जीवन है, सिर्फ इस जीवन ही के लिए है। लेकिन आत्मिक बातों पर आप मन लगाएंगे, यानी मैं दूसरों को सुसमाचार प्रचार करूँगा, मैं एक अच्छा विश्वासी की तरह रहूँगा, परमेश्वर से प्रार्थना रोज़ाना करूँगा, वचन पढ़ूँगा, मैं पाप नहीं करूँगा। इस तरह आत्मिक बातों पर अगर मन लगाएंगे तो वो जीवन और शांति है। हालेलुया। देखो, आज कितने लोग हैं शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं कि पैसे कमाए, वहाँ यहाँ घूमे, खाए, पिए, मौज मस्ती करे, पूरा एंजॉय करने के बाद घर आते हैं वापस। उसके बाद क्या आपकी शांति आपके साथ रहती है? फिर दिन में वही काली रहती है। फिर मन कहता है फिर वहाँ जा, यहाँ शॉपिंग कर, उस होटल में का। इस तरह मन भटकते रहता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति रहता है वो घुटनों पे बैठकर 1 घंटा प्रार्थना करे या वचन पढ़े, तो उसके मन में शांति, समाधान होती है, जो उसके अंदर होती है, उसके द्वारा उसे बहुत आशीष मिलती है। परमेश्वर ने इस दुनिया में हमें इसलिए चुना है कि हम एक आध्यात्मिक जीवन बिताए। मैं नहीं कहता कि नौकरी मत करो, पैसे मत कमाओ, संसार में कहीं मत जाओ, कहीं मत खाओ, ऐसा नहीं कहता। संसार में काम करना है, संसार में अच्छा नाम लाना है, लेकिन आपका मन शारीरिक चीज़ों पर नहीं, आध्यात्मिक चीज़ों पर रखना है। देखो, आप समसोन के बारे में जानते हैं। समसोन को परमेश्वर ने चुना है एक नाज़री की तरह, उसको पवित्र जीवन बिताने के लिए कहा है, लेकिन समसोन ने एक स्त्री को देखा, उसने व्यभिचार किया उसके साथ। जो बुलावट, जो कॉलिंग उसके ऊपर थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। सैमसन को परमेश्वर ने इतना ताकत दिया कि वो हर एक शत्रु को मार सकता है। एक समय ऐसा था कि सैमसन ने एक लायन, सिंह को भी 2 हाथों से फाड़कर उसे मार दिया है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति, जो कि परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना पवित्र आत्मा डालकर अभिषेक कर एक नाज़री की तरह चुना है, ताकि इज़राइलियों को फिलिस्तियों से, अपने शत्रु देश लोगों से बचाने के लिए एक योद्धा की तरह परमेश्वर ने उसे चुना है। लेकिन सैमसन ने
परमेश्वर की बात नहीं मानी। बचपन से उनके माता पिता ने कड़ी शिक्षा में परमेश्वर की बातों को बताते हुए एक नाज़री की तरह पाला है, डिसिप्लिन देकर। लेकिन जब सैमसन बड़ा हुआ, वो आत्मिक बातों पर मन लगाना छोड़कर शारीरिक बातों पर मन लगा रहा था। फिलिस्तियों के पास जा रहा था, कई स्त्रियों को देख रहा था और उसके मन में एक स्त्री को देखने लगा, पाप करने लगा, अपना शरीर को अपवित्र करने लगा। उसके बाद जो प्रतिफल है, मृत्यु को सामना करना पड़ा। समसोन पर परमेश्वर की एक बड़ी करुणा थी, प्यार था, लेकिन समसोन ने उसे एहसास नहीं किया। उसके अंदर जो शक्ति है, उसने उस सीक्रेट को दलीला को बता दिया और दलीला ने फिलिस्तियों को बताया और समसोन के बाल कटवा कर उसे जेल में डाल दिए। तब उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने अपनी शक्ति को, अपना सीक्रेट को जो तूने दिया है उसे मैंने बर्बाद किया है, मेरी गलती है, मुझे और एक बार मौका दे ताकि ये फिलिस्तियों को मैं मार दूं, मुझे शक्ति दे। कहते हुए समसोन ने पश्चाताप किया। देखो, एक छोटी सी गलती जो समसोन ने किया है, अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए वे विचार करने लगा, परमेश्वर की बात नहीं मानी, उसके कारण बड़ी शिक्षा उठानी पड़ी। अब यूसुफ के जीवन में देखिए, यूसुफ भी पोतीफेर के घर में काम कर रहा था नौकर की तरह और वो वफादार था। यूसुफ जो भी काम कर रहा है उसमें बहुत ब्लेस हो रहा है। तो पोतीफेर ने सोचा कि इसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर के आशीर्वाद है, ये जो भी काम करता है इसमें सक्सेस देख सकता हूँ। जब से मेरे घर में आया है तब से लेकर मेरे घर में आर्थिक आशीर्वाद मैं देख सकता हूँ, हर विषय में सफलता हो रही है। इसलिए पोतीफेर ने कहा, मेरे घर में सारे चीज़ों का मालिक तुझे बना दूंगा, सिर्फ खाने के लिए जो आहार है वो तू मुझे दे, बाकी सब चीज़ों का घर का रखवाला तू ही है। पोतीफेर ने पूरा अथॉरिटी यूसुफ को दे दिया और पोतीफेर की पत्नी ये सब देखकर यूसुफ को बहकाने लगी, सताने लगी, तू आ, मेरा पति घर में नहीं है, मेरे साथ सो, व्यभिचार कर। लेकिन यूसुफ हर दिन किसी न किसी तरीके से पाप किए बिना वहाँ से भाग जाता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि पोतीफेर की पत्नी बहुत सताने लगी यूसुफ को और उसका वस्त्र पकड़कर, पाप कर मेरे साथ। लेकिन यूसुफ ने एक बात कहा, मैं शायद ये घर में मेरा मालिक नहीं है और कोई नौकर देख नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के नज़र में मैं पाप नहीं कर सकता। कहते हुए यूसुफ वहाँ से भाग गया। उसने कोई गलती नहीं की, उसने सिर्फ एक ही बात कहा कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं परमेश्वर से डरता हूँ, परमेश्वर का भय मेरे अंदर है, परमेश्वर का नियम का पालन करता हूँ। देखो, समसोन और यूसुफ में, इन दोनों में किसने परमेश्वर की बात मानी? यूसुफ ने परमेश्वर की बात मानी। तो यूसुफ आध्यात्मिक व्यक्ति है और समसोन अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो पाप करने लगा, वो शारीरिक व्यक्ति है। आज कई मसीही ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं प्रभु में, प्रार्थना करते हैं, बपतिस्मा लिए हैं, लेकिन फिर भी जो पोर्नोग्राफी देखते हैं फ़ोन में, व्यभिचार के सोच के साथ, गलत विचारों के साथ, अभी भी कई जवान लड़के लड़कियां रो रहे हैं, कहते हैं भाई गलत विचार आते हैं, मुझे शादी नहीं हुई, क्या करूं, मेरे सोच में पाप है, मैं तो प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, चर्च में गीत गाता हूं, बाइबल रीडिंग करता हूं, सुसमाचार प्रचार करता हूं, गवाही देता हूं, फिर भी क्यों व्यभिचार के विचार मेरे मन में आते हैं? क्योंकि आप शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। देखिए, बाइबल में लिखा है शारीरिक बातों पर मन लगाना मृत्यु है। देखो, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू पाप मत कर, अपने आप को पवित्र बनाए रख। लेकिन शारीरिक आत्मा कहती है तू पाप कर, कोई गलती नहीं है, परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा, परमेश्वर तुझे माफ़ करेगा। ये एक बार पाप कर, ये एक बार पोर्नोग्राफी का वीडियो देख, एक बार व्यभिचार कर ले, परमेश्वर क्षमा करेगा, कुछ नहीं होता। इस तरह शारीरिक मन कहता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है कि ये काम मत कर, अगर ये काम करेगा तो नरक जाएगा। तो जानबूझकर अगर पाप करता है,
जो सज़ा तुझे मिलेगा उसे सामना करना पड़ेगा, पाप मत कर। देखो शमशोन ने पाप किया और उसका सज़ा उसने उसी शारीरिक दशा में फिलिस्तीयों के पास एक कैदी बनकर बहुत साल जेल में रहा। लेकिन यूसुफ के बारे में देखिए, यूसुफ ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उसको जेल में डालने लगे। फिर भी परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला और उसे प्रधानमंत्री की तरह बनाया। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक व्यक्ति ने तो पाप किया और जेल गया, आखिरकार उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और परमेश्वर ने फिर से उसे ताकत दिया उसके पश्चाताप के कारण, और वहाँ मर गया। तो उसका चैप्टर क्लोज हुआ। उसने जो परमेश्वर के लिए जो काम पूरा करना है कर नहीं पाया। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ है जो कि कोई गलती नहीं है उसमें, अन्याय से उसे जेल में डाल दिए है, लेकिन परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला, प्रधानमंत्री बनाया और वो कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, खास करके उसके परिवार के लिए रोटी देने वाला बना। जो भी उसने स्वप्न में देखा है सब कुछ परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में पूरा किया है, क्योंकि यूसुफ ने आत्मिक बातों पर मन लगाया है। वो जानता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर जो भी कहेगा वही काम करूँगा। इस तरह उसने परमेश्वर के मार्ग में चला। जब यूसुफ के पिता याकूब मर गए थे तब उनके भाइयों ने आकर कहा, तू हमें हानि मत पहुंचा। हमारे पिता ने मरने के समय एक बात कहा कि तेरे भाइयों पर दया कर। तब यूसुफ ने कहा, तुम्हें सज़ा देने के लिए मैं कौन हूँ? मैं तो परमेश्वर के स्थान में नहीं हूँ। परमेश्वर ने ही पहले ही हम सबको बचाने के लिए अकाल से मुझे यहाँ भेजा है, तो तुम पर मुझे कोई गुस्सा नहीं है, कहते हुए यूसुफ कहा। यूसुफ के अंदर क्षमा करने का दिल है। ये कहाँ से उसको आया है? वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। वो परमेश्वर का बात मानता है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 9 में इस तरह लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीहा का आत्मा नहीं तो वहाँ उसका जन नहीं है। यदि मसीहा तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यहाँ लिखा है, यदि तुम में मसीहा की आत्मा नहीं है तो तुम्हारा देह पाप के कारण मर गया है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, अगर हमारा शरीर मर गया है, फिर भी हम आत्मा में जीवित रहेंगे। आज कई लोग संसार में अपने शरीर से पाप करते हैं और उनकी आत्मा नरक में नाश हो रही है। यीशु मसीह संसार में आए ताकि हम सब लोग उद्धार पाए, विश्वास रखें। शायद शारीरिक दशा में हम मर जाए, लेकिन हमारी आत्मा नरक नहीं जाना है, दूसरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में पैदा किया है। आज भी क्यों सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? ताकि ये वचन जब व्यक्ति सुनता है तो उसको जागरूक करने के लिए कि हे भाई, पाप मत कर, शरीर से व्यभिचार मत कर, दारू मत पी, सिगरेट मत पी, ड्रग्स मत ले, शरीर को बर्बाद मत कर। परमेश्वर ने तुझे शरीर दिया है ताकि अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करे, प्रार्थना करे। शरीर से अच्छे काम कर, भलाई कर। बुराई करने से क्या मिलेगा? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जिसके अंदर यीशु मसीह की आत्मा है, वो परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज इस संदेश के द्वारा अपने आप को जांच लीजिए, शारीरिक व्यक्ति है या आध्यात्मिक व्यक्ति है। देखो, अगले संदेश में मैं पवित्र आत्मा किस तरह हमें हमारे बलहीनताओं में मदद करेगा आपको बताना चाहता हूँ। आइए आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने हमें शारीरिक दशा और आत्मिक दशा का फ़र्क आपने हमें बताया है। जिस तरह यूसुफ ने प्रभु तेरी बात सुना है, तेरा भय मानते हुए अपना जीवन, पवित्र जीवन बिताने लगा और अपने परिवार वालों के लिए, देश के लिए, सारे संसार के लिए आशीष का कारण तूने उसको बनाया है। हमें भी यूसुफ की तरह बना। प्रभु, तूने कहा जिसके अंदर यीशु मसीह की आत्मा नहीं है वो तेरा जन नहीं है, और जो व्यक्ति के अंदर यीशु मसीहा का आत्मा है तो उसका देह पाप के कारण मरी हुई है, लेकिन उसकी आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परमेश्वर, इस संसार में आपने हमें पैदा किया है ताकि हम नाश ना हो,
अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु तो हमारे अंदर आ, आज से लेकर हम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में अपना जीवन बिताने के लिए सहायता कर। जो भी आप चेतावनी हमें देते हैं उन बातों का पालन करने के लिए सहायता कर। बहुत लोग नहीं जानते कैसे आत्मिक जीवन बिताए। आपके साथ एक अच्छा संगति बनाए रखने के द्वारा हर एक वेद को हमारे जीवन में खोलने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं उनको उनके आंखें खोल, अपना जीवन को बर्बाद ना करने दे, समय को अच्छी रीति से इस्तेमाल करके प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा है तो कमेंट्स के द्वारा आपका राय हमें बताइए। उसी तरह आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। और परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया है इस सेविकाई में, आप ज़रूर हमें आपका दान भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।